बोकारो जिले में लुग्गू पहाड़ी के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी कुख्यात माओवादी नेता प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा उर्फ फुचना उर्फ नागू मांझी को मार गिराया है। प्रयाग मांझी की मौत को नक्सल विरोधी अभियान की अब तक की सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जा रहा है। प्रयाग मांझी झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में दूसरे स्थान पर था। पहले नंबर पर है मिसिर बेसरा, जो अब तक फरार है। पारसनाथ और लुग्गू पहाड़ जैसे इलाकों में प्रयाग मांझी का नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। पिछले 2 दशकों से वह झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में माओवादी गतिविधियों का बड़ा चेहरा रहा है। इस मुठभेड़ के दौरान गोलियों और धमाकों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही है, जिससे साफ है कि ऑपरेशन अब भी जारी है। घटनास्थल पर भारी सुरक्षा बल तैनात है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर नक्सलियों के खिलाफ यह बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि झारखंड से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। उसी रणनीति के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने इस ऑपरेशन को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि जल्द ही राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। पुलिस के लिए एक बहुत सफलतापूर्वक दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है, और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं, और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी। मैं रिपीट करता हूँ, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी JJ, हमारी ज़िला पुलिस और हमारी CRPF, ये तीनों ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी, ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये, और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोबरा, जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी, वो CRP की कोबरा यूनिट थी, जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे, और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है आज झारखंड पुलिस की, और इसमें हमारी सभी एजेंसीज, विशेष करके CRPF, कोबरा, ज़िला पुलिस, JJ और हमारे मुख्यालय के सारे सीनियर वरीय अधिकारी, ADG ऑपरेशंस, IG ऑपरेशंस, IG CRPF, IG JJ, SP बोकारो, DIG और IG बोकारो, इन सभी ने मिल करके रात भर इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया, और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस पे हमने वर्क किया है। बल्कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हमें अपने राज्य के हर उग्रवादी की पूरी जानकारी भी उपलब्ध है, और उसका लोकेशन भी हमें प्राप्त है। तो ये एक सफलता के साथ साथ एक वार्निंग भी है उन लोगों को जो कि अभी भी हथियार उठा के घूम रहे हैं राज्य में, कि जल्द से जल्द आप सरेंडर कर जाइए, क्योंकि आपके बारे में हम हर चीज़ जानते हैं। आप कहाँ बैठते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ छुपते हो, किससे मिलते हो, किससे वसूली करते हो, सब हमें पता है। इसलिए जो बचे खुचे, खास करके जो चाईबासा के सरंडा के जो नक्सली है, आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूँ और उन लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, इस ज़िले में अमन, चैन और शांति चाहते हो, तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड राज्य की एक बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी है। जो भी उग्रवादी सरेंडर करते हैं उनको नियमित जेलों में नहीं रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल जेल बना हुआ है, और जो भी रिवार्ड का अमाउंट उनको जो उनके ऊपर रखा गया वो उन्हीं को प्राप्त होता है, प्लस
उनकी एजुकेशन, उनके घर, उनकी क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं हम देते हैं। तो आज का ये जो एनकाउंटर है, ये इनके लिए एक चेतावनी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, यही मैं कहना चाहता हूँ।